हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा के अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और याद करने वाले हैं अनुच्छेद, जी हाँ, आर्टिकल, जो कि आपको बहुत ही दिनों से इसका वेट था कि आर्टिकल वीडियो आनी चाहिए। ठीक है, जो कि दोस्तों आज हम लेकर आए हैं और आपसे वादा हम करते हैं कि अगर लगातार आप वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है, इसमें क्योंकि दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसमें हमने 1 से लगभग 32 1 से 32 तक यानी 35 तक जो कि मौलिक अधिकार तक याद करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर वीडियो को आप देखते हैं, वादा है कि दोस्तों कोई भी आपका क्वेश्चन अब नहीं गलत होगा। अगर यहाँ से कंफ्यूजन कभी रहता होगा, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, आप अगर यहाँ से देखिए, सबको लोगों को पता होता है 1 से अगर 35 तक या मौलिक अधिकार जी के दोस्तों ये फुटकर बहुत ही आते हैं। ठीक है, तो आप इनको अगर ट्रिक से ना समझना हो तो आप एक चार्ट बनाइए, उसमें नोट करिए और अपने सामने लगा लीजिए। हमेशा नजर पड़ती रहेगी दोस्तों, 2-4 दिन में कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप रटते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपसे रटने में समस्या जाती है, गलत होते हैं, कंफ्यूजन रहता है, तो दोस्तों तो आप मेरी क्लास देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको रटना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट कोई भी अंक बोलेंगे उसका जस्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे में आपको यहाँ से बताऊंगा। ठीक है, तो आप टेंशन ना करिए अगर रटने में दिक्कत होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हालांकि हमने कल भाग पर वीडियो बनाई थी। ठीक है, भाग जो कि कितने भारत संविधान में भाग 22 है। ठीक है, तो उनमें हम इतनी जोरदार ट्रिक बना रखी है कि दोस्तों आप एक बार देख लेते ध्यान से। ठीक है, तो कभी भूलिएगा नहीं उनको भाग के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें विभाग का चर्चा कर लेंगे कहीं कहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है? भारत राज्यों का संघ, यानी कि भारत राज्यों का संघ भाग हो या अनुसूचित हो या फिर अनुच्छेद हो, उसमें हमेशा क्या रहता है? जो कि भारत के राज्य हैं उनके संघ। ठीक है, यानी कि भारत एक संघ है और उनके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, किसमें 1 से लेकर 4 तक है, या भाग हो या फिर अनुसूचित हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी और ये क्वेश्चन आते भी नहीं। ठीक है, रही 2-3 की बात, तो 2 में अनुच्छेद 2 में दोस्तों उनका यानी कि राज्यों का जो भी नवीन राज्य बन सकते हैं और उनकी स्थापना हो सकती है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। और 3 में क्या है? उनका जो कि नाम परिवर्तन हो सकता है अनुच्छेद 3 में, और क्षेत्र सीमा पे। ठीक है, वो सब अनुच्छेद 3 में। अब देखिए दोस्तों, हम इसको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये भाग कितने में? भाग 1 में है। अब अनुच्छेद आता है क्या? 5 से 11, क्या? नागरिकता। ठीक है, ये टोटल दोस्तों अगर नागरिकता से क्वेश्चन बन जाए तो 5 से 11 याद रखिएगा हम। और ये भाग कौन से? भाग 2 में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने कल याद किया था कि अगर हमारे पर ऐसे याद किया था ना, क्यों भाई, कि हमारे भारत में अगर कोई आता बाहरी बिना परमिशन तो उसको हम क्या कर देंगे? भगा देंगे ना। तो भाग यार, भाग, कोई भी नागरिक आ गया तो उसके भगा दो, यानी कि भाग दो। इस तरह याद किए थे, यानी कि भगा दो का मतलब है 9 2 11। तो 11 से आपको यहाँ तक याद है, 5 से 11 9 2 11, किसको? नागरिक को, अगर कोई परमिशन के बिना यहाँ आता है। ठीक है, इस तरह हमने याद किया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए, असली रूल चालू होता मौलिक अधिकार से 1235 में है। इसमें समस्या जाती है, तो दोस्तों इसमें हम याद करते हैं फटाफट से। देखिए, बहुत ही कम समय लगेगा। 1235 मौलिक अधिकार, इसके बारे में आपको जानना चाहिए ये क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार दोस्तों, ये पहली बार इनका प्रस्ताव कब आया, मांग कब की गई, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए, मौलिक अधिकार 12 से 35 में, और आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 3 में। और भाग 3 को क्या कहा गया? भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, क्योंकि इसमें ये मौलिक अधिकार नहीं थे। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, रही बात मौलिक अधिकार, ये तो सबसे पहले मौलिक अधिकार है कि अगर हम मांग की बात करें, मांग कहाँ की गई? तो देखिए, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। ठीक है, कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं? वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और ये जो कि मौलिक अधिकार, इनका प्रारूप किसने तैयार किया था? ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी करते, बहुत ही कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जो कि प्रारूप तैयार करते हैं मौलिक अधिकार का, वो करते हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो कि ये इसकी मांग होती है 1931 में कराची अधिवेशन में। इतने आप याद रखिएगा। तो चलिए फटाफट से याद करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार देखिए, ये मौलिक अधिकार क्या है? तो हमारे ये 6 प्रकार के। ठीक है, मौलिक अधिकार। ओके, और 7वां जो था मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया है 1978, यानी कि कौन सा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। ठीक है, और ये कहाँ चला गया है? 300 का में चला गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें हमारे जो बचते हैं केवल 6 बचते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। अब देखिए, इसको याद रखें कैसे। हम इनको देख लेते हैं पहले ऐसे, फिर बाद में फुटकर इससे याद करते हैं। देखिए, समानता या फिर समता का अधिकार 14 से 18 है। अगर आप ये याद कर लेते तो बहुत ही अच्छा होगा याद करने में फुटकर। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में है, सॉरी 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। ठीक है, सांस्कृतिक या और शिक्षा संबंधी अधिकार 1930 में, और संवैधानिक उपचारों का
जो कि ये अधिकार है 32 में, ठीक है 32। और इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इनको क्या बोला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या इनको कौन सी संगति है, ये बोलते हैं कि ये संविधान की आत्मा है, ठीक है, जिसमें हमें 5 प्रकार की रिट मिलती है, ठीक है, दाखिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब रही बात फुट कर की, अभी हम याद करते हैं फटाफट से फुट कर। देखिए, विधि के समक्ष समानता, आप ध्यान से देखिए, क्लास के रियल में आपको सब कुछ याद होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, देखिए 14 सबको पता होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन बहुत है कि विधि के समानता या कानून के समक्ष समानता, अगर कोई कानून बनता तो सबके लिए समान है, कौन से होगा, 14 में होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से हमने 14 से याद किया था, तो इसको बताइए 14 भाग में क्या, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से याद किया था। यानी कि जो कानून बनता है सबके लिए समान, यानी कि होता ना 14 निकलता, चारों यानी कि चारों दिशा में समान, इस तरह याद रख सकते हैं। थोड़े से वैसे आपको याद होगा, अगर आप समझ रहे तो समझ सकते हैं। विधि के जो कि कानून बनता है सब चारों तरफ, यानी जो कि चारों अराउंड में सबके लिए समान है, समानता, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 14 से 4 तो होगा नहीं क्योंकि वहां पर है, लेकिन 14 आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला है भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 15 में है, याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, भेदभाव का मतलब जात, रंग, रूप, जन्म के दर पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी बंदा 15 कोई भी बंदा नहीं कर सकता क्या, भेदभाव, यहाँ से आपको याद रहेगा। भेदभाव आया यानी भेदभाव कोई कर सकता का, कोई भी बंदा नहीं कर सकता, यानी 15 कोई भी बंदा नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा, ठीक है। अवसर की समानता, ये अनुच्छेद कितने में, 16 में, ठीक है, अनुच्छेद 16 में बहुत ही महत्वपूर्ण देखते हैं दोस्तों। देखिए लगातार है, अगर लगातार की बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही दिक्कत आ जाएगी, इसलिए दोस्तों हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, याद रखें कैसे। देखिए अवसर यानी कि दोस्तों इसमें कोई भी पद वद आप गवर्नमेंट या जॉब कहीं कैसे भी ले सकते हैं, किसी को इसमें कोई बाधा नहीं, सबके लिए समान है, ठीक है, समान अवसर है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता अवसर, यानी कि अवसर का मतलब अवसर, मौका, चांस, और जो कि मौका चांस यानी कि कोई किसी के लिए क्या 80%, 90% या 150% ऐसा कुछ है नहीं है, सबके लिए 100% मौका है, 100% अवसर है, चांस है 116, ठीक है, याद हुआ ना दोस्तों। अवसर यानी कि चांस, चांस हर व्यक्ति का, ठीक है, हर नागरिक, भारत के नागरिक का, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का 100% चांस है, अवसर है, मौका है। 100 से 16 शब्द याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 16, ठीक है, अवसर है, चांस है सबके लिए 100%, 16 100% है, ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों अगला क्या है, अस्पष्टता का अंत, 17 अनुच्छेद में है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, ये तो सबको आते रहते, फिर भी अगर आप समझे नए हैं तो देखिए दोस्तों, अस्पष्टता, आप बोलिए अस्पष्टता यानी छुआछूत, अस्पष्टता, और 17 का दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा, वर्ड मैच करना है, 17 अस्पष्टता, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देख अगला दोस्तों क्या, उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद 18 में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें एक और बात नोट करिए, जितने हमारे भारत के क्या भारत रत्न हैं, और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और परमवीर चक्र, ये सारे जितने के पुरस्कार हैं भारत के महान महान, ये सारे कुछ इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं, 18 अनुच्छेद के, ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा साइड में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए दोस्तों, उपाधियों का अंत का मतलब ये हुआ कि आप बिना विदाउट राष्ट्रपति के परमिशन के बिना कहीं से अन्य देश से आप उपाधि धारण नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, दोस्तों यहाँ से आप उपाधि शब्द बोलेंगे, उपाधि यानी 18 उपाधि क्या, 18 यानी कि हटा दी गई, इस तरह समझिए कि उपाधि हटा दी गई, 18 हटा दी गई। जैसे हमने भाग याद किया था 18 यानी हट, किसी का क्षेत्र होता ना, कैसे याद किया था, क्षेत्र यानी कि क्षेत्र किसका होगा, किसके संबंध में, संघ और राज्य का क्षेत्र। इसी तरह दोस्तों इसमें हम 18 हट यानी क्या हटा दिए गए, उपाधि हटा दी गई, ठीक है, अनुच्छेद 18 के अंदर, सिंपल है, याद रहेगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसके अंतर्गत, ये स्वतंत्रता के अंतर्गत मिलती है, ठीक है। इसमें आपको जैसे कि दोस्तों कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं पूरे देश में, ठीक है, यानी कि भारत देश में कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी मतलब बोल सकते हैं, ठीक है, बोलने की आज़ादी है। और दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता इसी में दी गई है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता 19A में दी गई है। और कहीं भी आप बिना हथियार लिए आप संघ बना सकते हैं, और मतलब इस तरह सब कुछ कर सकते हैं, किसके अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इसको याद रखें कैसे, यहाँ आता है स्वतंत्र का अधिकार है 19 में, ठीक है, अनुच्छेद 19 में, और प्रेस की स्वतंत्रता है 19A में। अब इसके देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, यहाँ आता है स्वतंत्रता शब्द, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने भाग में कल याद किया था 19, बोलिए 19 यानी कि निस निकलता है आपका, यानी कि टारगेट निस, यानी कि कोई भी आप चूज कर सकते हैं, आप स्वतंत्र इसके लिए, ठीक है। 19 आप कोई भी निस अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र पूर्ण रूप से, ठीक है। इस तरह दोस्तों आप याद रखें, यानी व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं,
ऐसे कोई भी संघ बना सकते हैं, ठीक है। तो किसके अंतर्गत 19 निस, आपका जो भी निस है, जो भी लक्ष्य वो आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं किसके स्वतंत्र आप, इसलिए ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में आर्टिकल 20 आपका कहता है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, आप कर सकते हैं। जैसे कि अपराध शब्द आता है, यानी अपराध, और यहाँ 20 आता है, 20 20 मतलब बीच शब्द पूछे, बीच बीच, अब 20 बीच बीच, यानी कि दोस्तों अगर आप सड़क वगैरह में अपराध करते हैं दोषित, तो आप खुला खुला दोषी माने जाएंगे, ठीक है। वैसे अपराध चाहे जहाँ करें तो दोस्तों है ही है, लेकिन फिर भी अगर आप मतलब 20 बीच में करते हैं, जैसे सड़क के बीच में करते हैं, तो उसमें दोष सिद्ध, पूरी तरह से दोष सिद्ध, क्योंकि लोग देखेंगे, ठीक है। इस तरह दोस्तों आपको थोड़ा से लिंक कर सकते हैं अपराध, ठीक है, बिल्कुल। अगर बीच में करते हैं सड़क में तो 20 से बीच याद आ जाएगा। अगला है अनुच्छेद 21, इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और 21 का में है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार इन निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखिए कि 21 शब्द आता है, 21 यानी कि प्राण एवं दैहिक मतलब क्या है कि आप कोई भी जीवन पर्यंत कर सकते हैं, और सरकार का दायित्व बनता है कि स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण का उपलब्ध कराया आपके लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों प्राण शब्द आता है यहाँ पर, प्राण, और यहाँ 21 आता है, 21 एक ही यार, वास्तव में एक ही जीवन है, एक ही बार प्राण जाना, 21 एक ही बार जाना है, खुलकर अपना स्वतंत्र रूप से जी लो, ठीक है। इस तरह याद रख सकते हैं, 21 एक क्या है, प्राण है, आप स्वतंत्र रूप से जी ले, कोई दिक्कत नहीं, और एक ही बार आप शिक्षा ले सकते हैं, इस तरह भी आप समझ सकते हैं 21 का, ठीक है। वैसे बहुत ही वो है, डिफिकल्ट नहीं है, याद रख सकते हैं आप। देखिए अनुच्छेद 24 है, ठीक है। 14 वर्ष से कम बच्चे जो कि हैं उनको जोखिम भरा कोई भी कारखाना वगैरह में नहीं कर सकते काम, ये सब प्रतिबंध है किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, ठीक है। देखिए इसमें याद रख सकते हैं 24 आता है, 24 और यहाँ 14 वर्ष, ठीक है। 14 वर्ष से कम बच्चे, आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, 24-14, ठीक है। यानी 24-14 का सेंस दे रहा है, 24 यानी कि 24 घंटे या फिर एक भी घंटे बच्चे काम नहीं करेंगे, ठीक है। 24 घंटे लोग काम करते हैं, ऐसे समझिए कि 24 घंटे लोग काम करते हैं, लेकिन बच्चे एक भी घंटा नहीं करेंगे, ठीक है। एक भी घंटा काम नहीं करेंगे, जोखिम भरा कोई फैक्ट्री और कारखाने वगैरह में काम नहीं करेंगे, इस तरह दोस्तों आप समझिए, याद रहेगा। आगे क्या है, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते रहते 25, देखिए थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं, वैसे भी आपको याद होगा यार, नॉर्मल क्वेश्चन कितने है, ठीक है। देखिए 25 यानी 25 बोलिए, 25 यानी बच्चे 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 बच्चे, आप किसी भी धर्म से बच सकते हैं या फिर स्वेच्छा से ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। तभी हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, इस तरह दोस्तों याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए अगला है 29, अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संबंध में, ये क्वेश्चन दोस्तों आया था किसमें, आपका अभी एग्जाम हुआ था ना, फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है। ये अल्पसंख्यक वर्गों के हित में अनुच्छेद 29 हमें बताता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको याद रखें कैसे, यहाँ से 29 जो कि ये है ना, एक ये 29 डेट आप मान लीजिए कि डेट सबसे यूनिक है, क्योंकि ये दोस्तों फरवरी जो होती है 29 की होती है, एक बार आती, इसलिए दोस्तों ये सबसे यूनिक है। जो चीज यूनिक होती है रियल में, उसकी बोलते हैं माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक को बोलते हैं माइनॉरिटी, यानी कि उसकी मेजोरिटी रियल में कम होती है, मेजोरिटी कम होती है, ठीक है। अगर कोई चीज वास्तव में यूनिक होती है ना, वन ऑफ द वर्ड होती है ना, तो बोलते हैं ना यूनिक होती है, जैसे हमारी 29 फरवरी होती है, ये भी यूनिक है, इसकी मेजोरिटी अन्य जो कि दिन है, डेट है, उनकी अपेक्षा ये मेजोरिटी कम है ना इसकी। तो यहाँ दोस्तों इसको आप लपेट सकते हैं, मेजोरिटी यानी कि मिनोरिटी, ठीक है। मिनोरिटी मतलब अल्पसंख्यक, यहाँ से मेजोरिटी से आपको याद रहेगा मेजोरिटी कौन सी डेट की कम है, 29 की, अनुच्छेद 29 की, इस तरह याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है, ये याद रखना है। देखिए अगला है अनुच्छेद 30, ये शिक्षा संस्थाओं की स्थापना आप कर सकते हैं, इसके स्वतंत्र रूप है, ठीक है। देखिए याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी अगर याद करना चाहते हैं, यहाँ शब्द आता 30 यानी कि 30 थर 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 थर, रियल में 30 शब्द थर थर। हम जब भी स्कूल जाते थे, लेकिन खैर हम नहीं, लेकिन हमारे जो सीनियर या भैया से या पिताजी से पूछिए, उनसे उनकी जब वो शिक्षा या फिर स्कूल कॉलेज जाते थे, उनसे पूछिए कितना डरते थे, थर थर भाई साहब, थर 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 कांपते थे। लेकिन आजकल तो है यार, हो सकता है गुरु जी को भी डरवा देते बच्चे, लेकिन दोस्तों पहले हुआ करता था, जो बच्चे थे ना, स्टूडेंट, वो थर थर आते थे स्कूल कॉलेज में जाने के लिए, भाई साहब थर 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 आते थे, उनका पूरा दिवाला निकाल देते थे पहले टीचर। लेकिन अब है क्या, टीचर खुद ही मान लीजिए बहुत ही समस्या होती है, कोई भी बच्चे को मार दिए ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रहे कि थर थर आते थे कब, जब शिक्षा लेने स्कूल जाते थे, शिक्षा संस्थानों पर लोग थर थर आते थे। पहले पूछ कर देखिएगा अपने पिताजी, अपने सीनियर भाई कोई भी हो, ठीक है। तो अगला दोस्तों क्या, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें, ठीक है, जो कि इनको भीमराव जी ने कहा है कि ये क्या संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 31 नहीं लिखा, क्योंकि 31 में संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया है,
300 का में डाल दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में, ठीक है। और दोस्तों आप ये याद रखिए कि जो भी संशोधन होते हैं वो 44वां संशोधन होता है उसके थ्रू हटाए जाते हैं और 42वां संशोधन के थ्रू लाए जाते हैं, कि ऐड किए जाते हैं, इतना याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, वैसे भी याद होगा, बहुत ही सिंपल, इसमें ट्रिक की क्या जरूरत बन सकती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे कुछ समझ में आए होंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वैसे भी इसमें बहुत ही आपको शायद ट्रिक पसंद नहीं आई हो, लेकिन अगली ट्रिक तो हमारी अब आगे चालू होगी अगली क्लास में, क्योंकि दोस्तों उनमें मजा आएगी कि दोस्तों ये मौलिक अधिकार है, सबको याद होता, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दोस्तों कैसी लगी क्लास? और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि मैं बिल्कुल सीरियल से अनुच्छेद करूँ या फिर जो कि महत्वपूर्ण है उनको अल्टरनेटिव सिलेक्ट करूँ, तो ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्योंकि ये भी दोस्तों हमें मतलब खिचड़ी दिमाग में भरने से क्या फायदा है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण हो वही याद करें, ठीक है। आपको अब देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़े से अगर कोई भी नाम लीजिएगा वास्तव में सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। इसका अनुच्छेद 18 में क्या 18 यानी कि हटा देते, हटा दिया यानी कि हट भाई साहब हटा दिया, क्या उपाधि सब हटा देगा, यानी कि उपाधियों का अंत, ठीक है। ये 17 तो 17 स्पष्टता यानी छुआछूत थी, ठीक है। जैसे 16 है 16, ओ भाई 16 यानी 100% क्या है चांस है कहीं भी सिलेक्ट होने का, यानी अवसर है, चांस है, ठीक है, सिलेक्ट होने का, ठीक है। और देखिए अगला और तो कोई इसमें है नहीं जैसे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास जरूर फीडबैक दीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में धांसू ट्रिक के साथ। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, आपको सारे अनुच्छेद मैं याद करवा कर यहाँ से जाऊंगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों और क्वेश्चन आए या ना आए कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में, लेकिन अनुच्छेद से क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप पहली वाली वीडियो देखिए अर्थात भाग वाली, ठीक है, जो कि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें आपको याद कराया। और आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि 18 भाग में कौन सा क्या है, ठीक है। या फिर दोस्तों एक क्वेश्चन और लीजिए कि 17 भाग में, जो कि 17 भाग है यानी 17 नंबर का भाग है, उसमें कौन सा विषय है, कौन सा किससे संबंधित है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पिछली क्लास देखे होंगे तो अभी तक आपको भूला होगा 17, ठीक है। बहुत ही इतना दोस्तों इतना सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में धांसू ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।